आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाज विकास संस्था के कुछ लोग, जिसमें डॉक्टर एम के राजदान साहब हैं और हमारे साथ एम के पंडिता जी हैं। और एम के राजदान साहब से करेंगे कुछ खुसूसी बातचीत। इनसे जानेंगे 90 के बाद क्या कुछ चेंज हुआ है, 90 तक क्या था यहाँ पर और क्या कुछ करने की हमें ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले खैर मकदम आपका करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे सब 2010-2024 तक ये जो है कुछ मंदिर जो है रेनोवेट हुए अच्छी तरह से, जिसमें एक हमारा मंगलेश्वर भैरव मंदिर भी आता है। तो क्या वजह है कुछ मंदिर ही हुए हैं, लेकिन जबकि यहाँ पर कई सारे मंदिर ऐसे वीरान पड़े हुए हैं। एक वक्त 1990 में यहाँ पर जब मस्जिद के साथ अजान के साथ साथ जो है मंदिर की घंटी भी बजती थी, क्योंकि जब यहाँ पर हिंदू में कोई त्यौहार होता था मुसलमान उसमें शामिल होता था, मुसलमान में कोई त्यौहार होता था हिंदू उसमें शामिल होता था। 1990 में जब ये सब शुरू हुआ तो बहुत से कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। मंदिर वगैरह तो बहुत उन्होंने यहाँ जलाए या बारूद से एक्सप्लोर किए। अब 2010 से सारा चेंज हो गया। इसमें बहुत से मंदिर जो हैं वो खुद कश्मीरी पंडित्स ने ठीक कराए हैं, वो ठीक खुद किए हैं। मैंने भी कुछ मंदिर ऐसे थे जो मैं कर सका अपनी तरफ से, वो ठीक कराए। मगर ये सारे मंदिर क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट की कोई वो ज़रूरी नहीं है कि वही वह मंदिर ठीक करेंगे। कश्मीरी पंडित को तो खुद बैठ के मंदिर ठीक पहुँचे। वो अब तक अच्छे इकनॉमिकली अच्छे बन गए हैं, उनके पास पैसा है, मगर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें कश्मीरी पंडित जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत से कश्मीरी पंडितों ने अपनी ट्रस्टी की वजह से मंदिर की लैंड जो है वो बेच दी। वो जो पैसा उन्होंने जमा किया है वो तो जेब में रख दिया है या खुद जम्मू में अपने मकान में है। अब आगे आपके ये विशालनाथ टेम्पल, जब मैं किसी टेम्पल को ठीक करना चाहता हूँ, मैं पहले के जो ट्रस्ट है उनसे मिलता हूँ। और विशालनाथ टेम्पल की बात है तो मैं उसके ट्रस्टीज़ जम्मू में मिला। मैंने बोला उनको, भाई मैं टेम्पल को ठीक करूँगा, जब ठीक हो जाएगा तो मैं आपको वापस दूँगा। मान गए। उन्होंने कुछ लेटर्स लिखी मुझको, मेरे पास हैं, तो मैंने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने काम किया, वहाँ का जो टैंक है वो नाग है, उसको सफाई कर दी, पानी निकाला हुआ नाग है। उसका छोटा नाग भी है, उसको भी ठीक कर दिया। उसके 3 मकान थे, उसको भी ठीक करते और 19 कमरे बने तक। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ये जो टेंपल के ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने खुद टेंपल की ज़मीन बेची और उसके जो पैसे वगैरह जमा किए हैं तो अपने पास। जब उनको ये पता चला कि मैं इसकी क्वेश्चन हाँ बोलिए अब, जैसे प्लीज़। जब को ये पता चला कि मैं इसकी जान कर रहा हूँ ये ज़मीन की, तो उन्होंने एक दिन अपने कुछ गुंडे और कुछ आदमी थे वहाँ पर हमला कर दिया। उन्होंने वहाँ पर जो भी था हमको बताया। वो 2016 तक रहा। 2016 में तक मैंने जो काम किया वहाँ पर, उसमें कोई 40-50 लाख अपने पैसे लगे। ठीक है, खैर उन्होंने ये 40 सर यहाँ पर रोकना चाहेंगे आप, ये जो 40-50 लाख की आप बात कर रहे हो, ये गवर्नमेंट फंड था या आपका अपना फंड? मेरा अपना फंड। आप यानी आपका कहने का मतलब है अभी 2016 तक जो आपने वहाँ पर ठीक किया वो अपने फंड से आपने ठीक किया है?
जय ओके प्लीज़ कंटिन्यू। तो उन्होंने हमको वहाँ से भगा दिया। 2016 में मैंने इनको कोर्ट में ले गया स्यू के। वो जो स्यू था वो मैंने जीता। फिर मैंने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, एंड जो वहाँ पर डिविजनल कमिश्नर थे, गवर्नर कमिश्नर, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की मंदिर की और समझ लिया कि मैंने इतना काम किया है, तो मुझको भी वो वापस दिया, मैंने लेटर दिया कि आप जाकर फिर काम कर सकते हैं। हमारे पास वो लेटर है। वहाँ पर जो है एक्चुअली 2 आदमी हैं जिसका मैं नाम ले सकता हूँ। नूर मोहम्मद ने जो वहाँ की ज़मीन थी एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसको रोड बना दिया। और रोड जो है उसने जो मकान बनाए थे उन पर अप्रोच रोड है। अगर ये रोड हम मंदिर वापस देंगे तो उन पर अप्रोच नहीं रहेगी। दूसरा जो है मोहम्मद यूसुफ, उसने जो मंदिर है, मेन मंदिर है, उसकी ज़मीन दी हुई है। जब हम मिले उससे तो कह रहे हैं कि भाई हमने ये लिया है कश्मीरी पंडित से, जम्मू में हमने इसके ये कागज़ बनाए हैं, वो मेरे पास कागज़ में। अब जब उनकी जो डिविजनल कमिश्नर की लेटर थी वो हम डीसी के पास ले गए। डीसी साहब ने देखा वो लेटर तो बोला हाँ जी हम आपको चाबी देंगे। उसके बाद हमको उसने बोला आप तहसीलदार से मिलिए। हम तहसीलदार से मिले, हम उनके पास गए, भाई हमको चाबीदार काम शुरू कर देंगे। आज तक वो चाबी नहीं दे रहे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, चाबी नहीं मिल रही है उसके पास है ना। 2 हफ्ते से हम डीसी और तहसीलदार के ऑफिस में जा रहे हैं, वो चाबी नहीं। मुझे दिखता है, मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, मुझे दिखता है कि जो नूर मोहम्मद जी हैं और मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने कुछ पैसे वैसे दिए होंगे इनको, हमको चाबी दी हुई है। इसलिए मैं एक काम नहीं कर सकता। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, हमने गवर्नमेंट के पास काफ़ी दौड़ धूप की, तो उन्होंने 4 करोड़ रुपया इस मंदिर के लिए रखा और वो हम नहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब तक ये 2 आदमी वहाँ नहीं। इसलिए ये हालत है मंदिर की। हमने उनको बोला था भाई कोई 2-3 साल लगेंगे इसको ठीक करने में, तो बाद हम चले जाएंगे और फिर ले लीजिए, कुछ नहीं होता है। प्रॉपर्टी है उसमें कुछ 4-5 दुकानें हैं, 19 कमरे हैं, उनको रेंट में लेकर पैसा जमा किया और अपने पास रखा है। ये सिर्फ रचना की बात नहीं, दूसरे मंदिरों की भी बात है। वहाँ पर कश्मीरी पंडित सडनली आते हैं, बोलते हैं जी ये मंदिर हमारा है, ठीक है आता है हमारे साथ काम करो, ठीक करो, आप हमको पैसे दो हम करें, ठीक है। वो सब चोर है, सिर्फ मंदिर पर पैसा बनाना चाहते हैं। और वो आल्सो भी करते हैं, इनकी 2 ग्रुप्स बनती हैं उस मंदिर के बारे में, वो आपस में लड़ते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, मंदिर का काम ठप है। और ये आजकल वहाँ हरी पर्वत, ये हरी पर्वत की बात है। 2 ग्रुप्स हैं, उन्हें आपस को वो कोर्ट में ले गए हैं। मंदिर पूरा भागा ही चल रहा है। ये हालत दूसरे मंदिरों की भी है, पैसा बनाते हैं।
डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्स 8 जून 2024 को आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले, इसी सिलसिले में बात करने के लिए गए। क्या कुछ आपकी डिमांडें थी और क्या कुछ आश्वासन वहाँ से मिला? हमको आश्वासन तो कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा था भाई आप 2 दिन के बाद आइए, और उन्होंने अपने पीए को बोला कि डीसी, आईजीपी, डिविजनल कमिश्नर और कुछ सेक्रेटरीज को बुलाई, हम बात कराएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली रियासी वाला मामला हुआ, मोदी साहब का टूर था, मोदी साहब का टूर था, आज तक हुआ नहीं। आज तक हम वेट कर रहे हैं कि शायद वो बुलाए। तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से किस प्रकार की सहायता आपको मिली है? एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता मिली है हमको। मंगलेश्वर टेम्पल था, उन्होंने पैसा दिया, और किस टेम्पल? रघुनाथ मंदिर का टेम्पल था, उसमें भी। यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, वो है धर्मार्थ वाले जो कि अपने टेम्पल्स हैं, रघुनाथ मंदिर है, शंकराचार्य है, खीर भवानी है, वो कंट्रोल करते हैं। वहाँ पर जो पैसा आता है वो खुद वही लाते हैं। हम लास्ट टाइम तुलबुक गए थे, खीर भवानी नंबर के, वहाँ पर काफ़ी डोनेशन थे, और हमने देखा दान पात्र हैं 4 वहाँ पर हैं फुल ऑफ नोट्स। मुझको ऐसा लगता है कि हमने धर्मार्थ को यहाँ से निकाला, और वही करना है जो जगमोहन ऐसे गवर्नर ने किया वैष्णो देवी के लिए। वैष्णो देवी साइन बोर्ड, वहाँ पर इतना पैसा जाता था, अब जमा इतना हो गया है, तो यू कैन सी द ब्यूटीफुल टेम्पल्स, रोड्स, मेडिकल हॉस्पिटल। वही इसको गवर्नर को करना चाहिए यहाँ पर। वरना इसमें एक बात है, जब हम ये करेंगे तो जम्मू वाले हल्ला मचाएंगे। ओके, सो मुझे दिखता है कि गवर्नर को डॉक्टर करण सिंह से मिलना चाहिए। उससे बोला भाई हम तो एक टेम्पल देंगे, और ये जो टेम्पल्स हैं ये फिर कश्मीरी पंडित्स को देंगे, दोज पंडित्स हु आर नोन टू टेक केयर ऑफ दिस टेम्पल्स। ये तो मुझको गवर्नर साहब से कहना था लास्ट टाइम, बट बोला नहीं। इसलिए 2 चीज़ें हैं, एक तो हम पे ही हैं, कश्मीरी पंडित जो है वही गड़बड़ करेंगे। तो एक बार फिर ये सवाल आपसे दोहराएंगे हम। 2016 तक काफ़ी अच्छे से रन हो रहा था वैश्वनाथ मंदिर के बाद। पर्टिकुलर मैं वैश्वनाथ की इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी सारी स्टोरीज मैंने उस पर बनाई हैं, लेकिन ज़ुबानी ठीक हो कई बार हुआ है। 16 से लेकर अभी तक करीबन 8 साल हुए हैं, लेकिन अभी भी बद से बदतर होता जा रहा है। जबकि पिछली बार गवर्नर साहब भी वहाँ पर आए थे पूजा पाठ करने के लिए, कर्नाटका के आज गवर्नर साहब, जहाँ तक मुझे याद है कर्नाटका के गवर्नर साहब, और आपका फील्ड स्टाफ, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आपका फील्ड स्टाफ जो है, जिसमें M.K. पंडिता जी की हम बात करेंगे, हर जगह पर हमें मिले हैं, ये हर जगह पर इन्होंने ऐसी तरीके की बातें उठाई है। लेकिन क्या वजह रही 2016 से लेकर अभी तक एक मिट्टी का दाना भी नहीं वहाँ से उठाया, जबकि वहाँ मंदिर में पानी भी चला गया है, वो निकाला नहीं गया है। नूर मोहम्मद यूसुफ, दया कृष्ण, and in cahoots with DC and तहसील, ये नहीं करने देते। हमारे पास लेटर है जिसमें डिविजनल कमिश्नर ने हमको दिया है कि यू गो एंड टेक ओवर द टेम्पल। हमको नहीं दे रहे हैं, चाबी नहीं दे रहे हैं। वही मैं गवर्नर साहब से करने वाला था लास्ट टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका, बिकॉज रियासी का प्रॉब्लम्स। अब वो अगर वो हमको दे देंगे चाबी, 2 साल में इसको नया बनाऊँ। मैंने अपना पैसा नहीं खर्च करना है, 4 करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, ठीक करो। और इसमें एक चीज़ है,
मैं चाहता हूँ एक कमेटी बनाई जाए और ये पता किया जाए कि इसमें इतनी लैंड थी वो कहाँ चली गई, किसने बेची, किसने पैसे खाए। वो कहते हैं इसको एटलीस्ट 100 कनाल लैंड थी इसके ऊपर, उसमें बहुत थोड़ा रह गया है अभी बेचना। और जिन्होंने उसको बेची है, जिन्होंने वो बाई की है, उनको पकड़े आप जेल में डाल दीजिए और पता कर दीजिए क्यों हुआ। आप टेम्पल लैंड बेच नहीं सकते हैं एज लॉ, इसके बावजूद भी उन्होंने ये काम किया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लैंड माफिया अभी मंदिरों का ज़मीन बेच रहे हैं खुले अल्फाजों, क्या इस पे एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंची है? अगर ये पहुंची है तो अभी तक किस प्रकार की कार्रवाई हुई है इस पर? अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो अगला स्टेप क्या रहेगा फिर आपका? ये जो लैंड माफिया है वो खुद नहीं लेते, ज़मीन नहीं लेते, वो कश्मीरी पंडित से मिले हुए हैं और उनके थ्रू लैंड लेते हैं। उन कश्मीरी पंडित को पकड़िए और ये कश्मीरी पंडित जो है या खुद बोला है उन्होंने कि हम जी इसके मालिक हैं नंबर 1, या इसके ट्रस्टीज़ थे, पहले बहुत से तो मर गए होंगे, ट्रस्टीज़ थे, उनको पकड़िए और बोलिए लैंड कहाँ की थी और क्यों हो रही है, वो गवर्नमेंट का काम है। पंडिता जी, आपसे हमारा एक सवाल है। हाँ जी। कुछ मंदिर और भी है यहाँ पर जिसमें वेसवनाग पहली नंबर पे हमारी नॉलेज में आता है, दूसरा गोपी तीर्थ निशात में जो आता है गोपी तीर्थ में, और तीसरा शिव टेम्पल जो गुलमर्ग में है, अभी भी वीरान पड़े हुए हैं बिना किसी का नाम लिए हुए, वरना सारे नाम हमारे पास है। कुछ लोग कहते हैं वो उस मंदिरों के मैनेजर हैं, मैनेजर की बात मैं कर रहा हूँ, वो लोग उस मंदिरों के मैनेजर हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर वो मैनेजर है, वो अपने मंदिरों को क्यों नहीं सुधारते? गोपी तीर्थ मंदिर इनिशियली ईश्वर आश्रम ट्रस्ट ईश्वर निशात वाले देखते थे, उनके पास उतना मैन पावर नहीं था। उन्होंने जब देखा कि डॉक्टर महाराज कृष्ण राजदान सामाजिक विकास संस्थान इन साइंस पे, इन टेम्पल्स पे रेनोवेशन का काम करती है, फिर रेनोवेट करने के बाद कंसर्न कमिटीज़ को वापस हैंडओवर करती है, तो ईश्वर आश्रम ट्रस्ट वाले यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए, रिक्वेस्ट की, ऊपर हमारा एक मंदिर है, डॉक्टर साहब के पिताजी, इनके नियर बाई ये मंदिर पड़ता है, रोज़ मॉर्निंग में जाते थे, वहाँ पूजा पाठ करते थे। 90s के बाद उसको डैमेज किया गया, गन पाउडर से उसको ब्लास्ट करने की कोशिश की गई, मगर वो जो प्राचीन शिवलिंग है वहाँ पे ब्लास्ट नहीं हो पाया, मगर मंदिर को तहस नहस कर दिया। उसके बाद सामाजिक विकास संस्थान ने अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर महाराज कृष्ण राजदान हमने दोबारा उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी लैंड एनक्रोच हुई थी कोई 6 कनाल के करीब। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्टी कमिश्नर से अप्रोच करके उसको दोबारा डिमार्क करके पूरी 8-8.5 कनाल ज़मीन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में निकलती है उसको दोबारा हमने फेंस किया, बाउंड्री वॉल दिया, प्रोटेक्ट किया। उसके बाद हमारा वहाँ पर एक होली कुंड है, स्प्रिंग है, उसको भी भर दिया गया था, उसकी ऊजिंग ख़त्म हो गई थी, उसका पानी लोकल्स लेते थे, वहाँ से पाइपें लगा के उसको बंद किया, दोबारा उसको रिवाइव किया, उसमें आज फिर से उसी तरह वो पानी आता है। शिव मंदिर को दोबारा बना दिया गया, एक और नया गणेश टेम्पल वहाँ पर बना दिया गया, चौकीदार के लिए रहने की व्यवस्था। हमने यहाँ पर कुछ अपराधों का नाम नहीं लिया है, आपसे पूछा है मैनेजर्स बने हुए हैं, जैसा कि पहले डॉक्टर साहब ने कहा है यहाँ पर हमसे कि मुसलमान लैंड माफिया हो या हिंदू लैंड माफिया हो, लेकिन कश्मीरी पंडित से वो लोग बातचीत करके ज़मीनें बेचते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं। ऐसे ही मैं कुछ लोग जो कि कश्मीरी पंडितों का नाम हमारे पास आया है, वो कहते हैं वो इनकी देख रेख करते हैं, इनको रिनोवेट करते हैं, तो उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी तक तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। हाँ, एक्चुअली हमने ही रेनोवेट किया उसको, गोपी तीर्थ टेम्पल को 2 साल पहले। कंसर्न कमेटी एक है भाग्य जोगेश्वरी रैनावारी के नाम से, इसका टाइटल भी वही है, मगर आज के डेट तक वो यहाँ के भी आए नहीं, ना इन्होंने देखी अपनी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। उन्होंने 2 साल पहले बोला कि हम उसको खुद संभालेंगे, और वहाँ पर हमने केयर टेकर रखा था, डॉक्टर साहब उनको सैलरी देते थे। पिछले 2 साल से उसकी सैलरी भी नहीं मिलती है,
जब कंसर्न कमेटी ने बोला हम इसको खुद संभालेंगे, खुद टेक ओवर करेंगे, मगर आज की डेट तक वहाँ नहीं आए, न केयर टेकर का ख्याल रखा। बावजूद इसके भी, वो वहाँ का लोकल है, मुस्लिम है, बावजूद इसके भी 2 साल 2.5 साल से उसकी सैलरी नहीं मिली है, मगर फिर भी उसकी डिवोशन इतनी है, उसने उस जगह को छोड़ा नहीं। उसका आना जाना रोज़ सुबह से लेकर शाम तक, ताकि कोई यात्री वहाँ से पूजा के बगैर वापस ना जाए। ये उसकी नीयत है। सुबह आता है, गेट खोलता है, पूरी तरह सफाई करता है, शाम को वापस चला जाता है। आज के डेट तक भी अभी कोई यात्री पूजा करने के बगैर वापस नहीं आया। ये हमें उस वहाँ के लोकल केयर टेकर की मेहरबानी है। पैसों के बगैर भी अभी वो वहाँ काम करता है, मगर जो कंसर्न कमेटी बोलती है कि हम इसकी चेयरमैन है या ट्रस्टी है, आज के डेट तक सामने नहीं आए, ना हमसे बात की, ना उस केयर टेकर का ध्यान रखा। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, समाज विकास संस्था अभी किस प्रकार की रणनीति बना रही है जो रुका पड़ा काम बाकी मंदिरों में है वो किया जाए? मंदिर है कुछ जो मैं काम करना चाहता हूँ, और प्रॉब्लम है पैसे की। मैं रिटायर हो चुका हूँ, इतना भी पैसा मेरे पास था, मैंने काफ़ी खर्च किया। अब जब कोई मंदिर में उठाता हूँ, मैं इन लोगों से मिलता हूँ, और कुछ लोग पैसा देते हैं मंदिर के लिए। अगर मंदिर की बात है तो जो लोग उस एरिया में रहते थे उनको आना चाहिए और उन मंदिर को ठीक करना चाहिए। उनको अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना है। एक बाउल उठाओ, लोगों के पास जाओ, बोला हमने मंदिर ठीक करें, हमको पैसे दें, सब पैसे देंगे, तो वो नहीं हो रहा है। That's a problem. जी, आखिरी सवाल आपसे, किस प्रकार की मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप लोगों से? हमारी यही एक मैसेज होगी जनरल पब्लिक के लिए, और जो इनके ट्रस्टीज़ है, जो अभी मंदिर बंद पड़े हैं कश्मीर वैली में, पहले से बेटर सिचुएशन है कश्मीर वैली में, कोई मंदिर बंद नहीं रहना चाहिए, सब मंदिर खुलने चाहिए। उनकी कंसर्न कम्युनिटीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं, आप आगे आइए, उनको देखिए। हमारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर साहब की टीम कश्मीर वैली में अवेलेबल है। हमारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कहीं पर भी आपको, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ समाज विकास संस्था के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कई सारे मंदिर को रिनोवेट किया है जो 90s से बिगड़े हुए थे, अपने खर्चे से या दूसरे के खर्चे से। तो अभी ये चाहते हैं कि नए से जो मंदिर अभी जो है रेनोवेट करने की ज़रूरत है, जो बनाने की ज़रूरत है, तो उनके लिए इनके पास अब फंड नहीं है। जितना भी डॉक्टर साहब के पास अपना रिटायरमेंट था वो उन्होंने सारा जो है अपने मंदिरों में लगाया, उनको रिनोवेट किया है। अभी नए से दूसरे मंदिरों को रिनोवेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि लोगों को आगे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, किस तरह से ये काम होगा, किस तरह से ये अच्छा अंजाम दिया जाएगा, उसमें बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। कैमरा पर्सन